अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 37 है। इसको आप ऑनलाइन अटैम्प्ट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। प्रीवियस जितने भी टेस्ट हैं, अगर किसी में आपके नंबर कम हैं उनको अगेन अटैम्प्ट करें। उन सब के लिंक टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं और यहाँ पे भी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ द उमैयद डायनेस्टी वाज। इन टेस्ट में मैं कुछ ऐसे MCQs शामिल कर रहा हूँ जिनके ऑप्शन नन ऑफ दीज थे। तो बाज़ात इम्तिहान में ऐसे भी आते हैं और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ नन ऑफ दिस या नन। और इसका जो कैपिटल है वो दमिश्क, जो कि सीरिया का कैपिटल है, तो वो था। और बगदाद जो है ये अब्बासिद कैलिफेट के हवाले से है। नेक्स्ट वन, विच इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय साहबजादा अब्दुल कयूम इन KP। तो इट वाज़ इस्लामिया कॉलेज पेशावर और ये हायर एजुकेशन का इदारा था। ये 1913 में इस्टेब्लिश हुआ। और इनके साथ जो थे सर जॉर्ज रॉज केपल, वो भी इनके साथ को फाउंडर थे। तो इन दोनों ने ये इदारा मिल के बनाया था 1913 में। नेक्स्ट वन, पाकिस्तान विड्रॉ फ्राम सीटो। तो सबसे पहले तो आपको इसका एब्रीवेशन आना चाहिए, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इट वाज अ डिफेंस ट्रीटी साइंड इन 1955। मानीला पैक्ट भी इसको कहा जाता है। एक सेंटो है जिसको बगदाद पैक्ट कहा जाता है और ये मनीला पैक्ट कहलाता है। और 1955 में ही पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी था। बट जो है क्योंकि कलेक्टिव डिफेंस के हवाले से था, और जो 1965 और 71 की वार्स थी पाकिस्तान की इंडिया के साथ, तो उसमें एज सच कोई हेल्प आउट इन्होंने नहीं किया। और फॉर्मली पाकिस्तान ने 1973 जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इससे विड्रॉ कर लिया। और फिर बाद में 19 वियतनाम की वार एंड हुई 75 में, और 77 में ये वैसे ही ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वन, ताशकंद इज़ द कैपिटल ऑफ। तो इसमें जो है 5 कार्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो बेसिकली 5 हैं, इनके नाम मिलते जुलते हैं। तो इनको याद करें, सब याद होने चाहिए। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आज़रबाईजान, तो बाकू इसका कैपिटल है। ताशकंद इज़ द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। नेक्स्ट वन है तुर्कमानिस्तान, अशकाबाद। और ताजिकिस्तान दुशंबे। तो ये सब आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये मिक्सअप होते हैं। इसमें अगर आपको कोई निमोनिक्स मिलता है, किसी ट्रिक से आप याद करते हैं, तो ये 5 के 5 आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये मिक्सअप हो जाते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग के वर्ड को आइडेंटिफाई करने का सिंपल मेथड ये होता है कि आप कोई भी एक वर्ड पढ़ें, जैसे ऑकर्ड लिखा हुआ है, तो इसको आप सिंपली जो है वो साइड पे लिख लें जो आपको स्पेल आते हैं। तो मेनली हम उसको करेक्ट लिखते हैं और यहाँ पे इसके जो करेक्ट आंसर है वो A ऑप्शन है, ऑकर्ड, वकूअ पज़ीर होना। नेक्स्ट, मेजरिंग यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क। तो जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं और हार्ड डिस्क में ड्राइव्स हमें शो होती हैं, तो उसमें GB में ही उसको काउंट किया जाता है। उसके बाद गीगाहर्ट्ज़ है, तो इसमें प्रोसेसर मेजर करता है, प्रोसेसर की स्पीड। न्यूटन फोर्स के हवाले से है और वाट एनर्जी के हवाले से है। तो डिफरेंट यूनिट्स भी आपको आने चाहिए इसके। नेक्स्ट वन, पार्लियामेंट ऑफ जापान, दैट इज़ डाइट। और केनेसा बहुत फेमस जो है पार्लियामेंट है इसराइल की। युआन इज़ द करेंसी, चाइनीज़ करेंसी। और फोलकैटिंग इज़ द पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क। तो ये भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, डेनमार्क की पार्लियामेंट का, जिनके नाम थोड़े टिपिकल होते हैं। जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा है। नेक्स्ट, सेरेनी इज़ मीनिंग ऑफ कॉम एंड पीसफुल। किसी चीज़ को जो पीसफुल है उसको इसमें लेते हैं, और ये MCQs बारहा रिपीट हो चुका है, तो इसके आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए। अगर इसका एंटोनिम पूछा जाता है तो सिंपली जो है वो सप्रेसर भी हो सकता है, टेररिस्ट भी हो सकता है इसमें, तो डिफरेंट इसमें हो सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध आफ्टर इंडिपेंडेंस? ही वाज हिदायतुल्लाह।
और यहाँ पे अब्दुल्ला हारून जो हैं, इन्होंने जो है करारदाद पाकिस्तान सेकेंड इन फ्रॉम सिंध, और अयूब खोड़ो, ही वाज द फर्स्ट CM ऑफ सिंध। तो ये आपको इसमें नाम जो है वो डिफरेंट जिस कैटेगरी के हैं वो पता होने चाहिए उनके। नेक्स्ट वन, इंसिडेंट ऑफ करबला वाज 61 आफ्टर हिजरी। और इससे रिलेटेड एक और सवाल पूछा जाता है कि उस वक्त उम्मे हातुल मोमिनीन में से कौन सी ज़िंदा थी। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त अनहा ये ज़िंदा थी। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल था कि सबसे लास्ट में डेथ उम्मे हातुल मोमिनीन में से किसकी हुई, तो वो भी डेफिनेटली यही थी। नेक्स्ट वन, हिडोनिज़म इज़ अ टर्म रिलेटेड टू गेन मैक्सिमम प्लेयर एंड अवॉइड सफरिंग। जैसे इसमें जो JS मिल है या जर्मी बेंथम का जो आइडिया होता है यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट, तो बेसिकली ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, विच शेप हैज़ 4 इक्वल साइड एंड राइट एंगल्स। इजी वन, स्क्वायर। और अगर यहाँ पे जो है आप इसको जो मज़ीद देखें, यहाँ पे जो रोहम्बस दिया हुआ है इसका एरिया बाज़ात पूछा जाता है। स्क्वायर सिंपली ऐसा होता है जिसके चारों कोने बराबर हों और एंगल सब 90 के हों। रोहम्बस में चारों कोने इसके बराबर होंगे, बट जो उसका ड्राइंग मेरी नहीं अच्छी इतनी, तो उसमें एंगल जो होगा वो 90 का नहीं होगा। और रेक्टेंगल में सिंपल आमने सामने वाले बराबर होते हैं और पैरेललोग्राम की शेप भी इसी तरह की होती है। तो डिफरेंट जो ज्योमेट्रिकल की बेसिक शेप्स हैं, जैसे उसमें ट्रायंगल है या स्क्वायर है, रोहम्बस है, रेक्टेंगल है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, गुलाम इसाक खान बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। ही वाज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और इनका 58(2)B के हवाले से काफ़ी इनका जो यूज़ है वो काफ़ी नोटोरियस एक हिस्ट्री में याद किया जाता है। नेक्स्ट वन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ शिमला एग्रीमेंट। शी वाज इंदिरा गांधी। और जो 90,000 जो है प्रिजनर ऑफ वार के हवाले से एग्रीमेंट किया गया। और दूसरा जो हमारा मुआहिदा है वो ताशकंद का है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये डिफरेंट पूछे जाते हैं किस ट्रीटी के वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन सा था। नेक्स्ट वन, शी वाज मिस्टेकन फॉर अ स्विच, ये फिक्स प्रेपोजिशन है इसमें। नेक्स्ट, करंट अफेयर का पोर्शन है। पाकिस्तानी बोर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो है शी इज़ आसिफ़ा अख्तर। और ये मैक्स प्लैंक सोसाइटी है जर्मनी की, वहाँ पे ये कर रही हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। और ये लेबनीज़ प्राइज़ इज़ आल्सो रिलेटेड टू जर्मनी। तो ये साइंटिफिक रिसर्च में ये अवार्ड करता है। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2020 को मिशन भेजा गया। इट वाज सेंट बाय UAE। ये फर्स्ट मिशन था जो मार्स पे UAE की तरफ से भेजा गया। जैसे नासा, USA या चाइना ये तो पहले वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ में से ये फ़र्स्ट वन है UAE जिसने ये मिशन भेजा था। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट रिसेंटली जस्टिस वकार अहमद सेठ डाइड ऑफ COVID-19। तो इस वक्त जो है उनके वो एक्टिंग हैं जस्टिस कैसर राशिद ख़ान या रशीद ख़ान, ये एक्टिंग है, अभी इनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई परमानेंटली, तो इस वक्त ये मौजूद है। नेक्स्ट वन है पाकिस्तानी टू विन ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ही इज़ आरिफ अनीस। ही इज़ आ रिनाउंड ऑथर। और इन्होंने जो मेनली जो है वो लिखा है वो मेंटल हेल्थ के बारे में लिखा है, चैलेंजेस और उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स और उसके सॉल्यूशन के हवाले से। UK बेस ये एक ट्रस्ट है जो ब्रेन ट्रस्ट के नाम से है, जो ब्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड देता है। और आरिफ अनीस साहब भी UK बेस पाकिस्तानी है। एंड द लास्ट वन, द करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ही इज़ माइक पोम्पियो, रिसेंटली विजिटेड अफ़गानिस्तान। तो काफ़ी ये न्यूज़ में भी ये रहते हैं और इनकी टर्म भी एंड होने वाली है। इसमें मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट हो आप वो कर सकते हैं, इसमें और सजेशंस हो आप वो दे सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।